कभी सोचा है कि दुनिया भर की कहानियों और धर्मों में एक शक्तिशाली विलन हमेशा क्यों मौजूद होता है? एक ऐसी शक्ति जो हमेशा अच्छाई के खिलाफ खड़ी रहती है। आज हम इसी रहस्यमयी शक्ति के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये असत्य का सरगना है कौन? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो आज के हमारे सफर में हम सबसे पहले इस हस्ती की पहचान करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक ऊंची हस्ती का पतन हुआ। हम ये भी समझेंगे कि यह हमारी आत्मा के लिए कैसे लड़ता है और क्या यह सिर्फ एक ही कल्चर की बात है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये लड़ाई आज भी कैसे चल रही है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर असत्य का ये सरगना है कौन। तो ये जो हस्ती है, इसे शैतान के नाम से जाना जाता है। इसका एक ही मकसद है, इंसानियत को सही रास्ते से भटकाना। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक मिशन है। पर एक मिनट, क्या शैतान हमेशा से ही ऐसा था, मतलब बुरा था? नहीं, इसकी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो अहंकार और ईर्ष्या से जुड़ा है। यकीन मानिए, ये बात सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक वक्त था जब शैतान ईश्वर के सबसे करीबियों में से एक माना जाता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने एक बहुत ही ऊंचा आध्यात्मिक रुतबा हासिल कर लिया था। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? सब कुछ कैसे पलट गया? बस एक हुक्म, एक डिवाइन कमांड। उसे कहा गया कि वो पहले इंसान आदम के सामने झुके, और यही उसकी वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और उसका जवाब? उसने साफ इनकार कर दिया। और इनकार की वजह थी उसका घमंड। उसका कहना था, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे कहीं बेहतर हूं। और यहीं पर हमें अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है शैतान का अहंकार और उसकी जिद, और दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिनकी इंसानों से उम्मीद की जाती है, विनम्रता, समर्पण और आज्ञाकारिता। तो इस बगावत का नतीजा क्या हुआ? उसे बाहर निकाल दिया गया। पर उसने एक चीज मांगी जो उसे मिल गई। क्या? दुनिया के खत्म होने तक इंसानों को भटकाने की इजाजत। और बस यहीं से इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन की कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये है कौन, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इंसानियत के खिलाफ इसके हथियार क्या हैं? देखिए, ये कोई तलवारों वाली लड़ाई नहीं है। ये जंग हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। शैतान का जो मेन टारगेट है वो है हमारी आत्मा, जिसे नफ्स भी कहते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी ख्वाहिशें, वो इन्हीं को हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। और जब ये अंदर की लड़ाई बाहर निकलती है तो दुनिया में हमें क्या दिखता है? धोखा, चोरी, जुल्म, क्रूरता, अश्लीलता। ये सब चीजें सोर्स के मुताबिक उसी एक असर का नतीजा है। अब एक सवाल उठता है, क्या शैतान का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही ट्रेडिशन में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बुराई का ये जो आइडिया है ना, ये पूरी दुनिया में अलग अलग कल्चर में देखने को मिलता है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी भी कल्चर को देख लीजिए, आपको लगभग हर जगह एक ऐसी ताकत की कहानी मिलेगी जो अच्छाई के खिलाफ है। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक यूनिवर्सल कहानी है। जैसे कि इब्राहिमी धर्मों में इसे शैतान कहते हैं, हिंदू धर्म में बुराई के देवता या असुर हैं, बौद्ध धर्म में मार का कॉन्सेप्ट है, और पारसी धर्म में अंग्रमेन्यू। नाम भले ही अलग अलग हों, पर सबका काम एक ही है, इंसान को गुमराह करना। पर यह मत सोचिएगा कि ये सब पुरानी बातें हैं। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसा युद्ध है जो आज भी, इसी वक्त भी हमारे चारों ओर चल रहा है। मतलब ये सिर्फ कोई एक घटना नहीं थी जो इतिहास में कभी हुई थी, बल्कि सोर्स के मुताबिक ये एक लगातार चलने वाली कोशिश है। पूरे इतिहास में पैगंबरों और संतों की अच्छी बातों को, उनकी शिक्षाओं को बिगाड़ने की कोशिश। और आज के ज़माने में भी ये लड़ाई जारी है, बस इसका तरीका बदल गया है। सोर्स के मुताबिक आजकल जो मटेरियलिज्म है, मतलब सिर्फ चीज़ों के पीछे भागना या फिर नास्तिकता, ये उसी असर के नए रूप हो सकते हैं। और ये यहीं खत्म नहीं होता। सोर्स ये भी बताता है कि ये सारी बुरी ताकतें अपने एक आखिरी लीडर का इंतजार कर रही हैं, जिसे दज्जाल कहा गया है, और वो बुराई का सबसे खतरनाक रूप होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या अच्छाई और बुराई की यह हजारों साल पुरानी लड़ाई आज भी हमारे अंदर और हमारे समाज में जारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर टटोलना होगा।